ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्मा डायरीज में हार्दिक स्वागत है। पूर्णिमा की कथा अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष हो जाती है, क्योंकि इसको सुनने मात्र से आपको श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति इस पूर्णिमा की कथा को सुनता है, उसके जीवन में आने वाली सारी परेशानियां समाप्ति हो जाती है। इसलिए हर एक व्यक्ति को इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। आपको मैं बता दूं, यदि आपके जीवन में धन हानि की समस्या चल रही है, आर्थिक समस्या चल रही है, तो आपको इस कथा को पूर्णतः सुनना और समझना जरूर चाहिए, ताकि आपको श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको पूर्णतः प्राप्त हो सके। क्या है पूर्णिमा व्रत की कथा? द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पोषण तथा उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे, तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, माता से, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसी ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्री को द्वत्रिशत अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्री को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला है और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में मुझे कृपया करके विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहंस से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कतिक नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती, और दोनों ही इस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन्य धन आदि की कोई भी कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों में भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते हुए देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिए। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर के धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हो, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते हो, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगे कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देते, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर में संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है, उसके घर में से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हो गए और हाथ जोड़ करके योगी के पैरों पर गिर पड़े तथा दुखी मन से कहने लगे कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का कारण हरण कीजिए।
यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चले गए। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपासना किया। चंडी ने 16 दिन उनको 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो यह दीर्घ आयु हो जाएगा। जिसने तुम्हारे समर्थ हो उतने आटे के दिए जला करके शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णिमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़ करके एक फल तोड़ करके अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर के शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्व हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे से फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ा नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसको भगवान गणेश जी की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, अपने भक्तों के विधान का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति से कहे अनुसार इस फल को खा लिया। वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथा अनुसार उसकी माता से 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ग लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर के आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर के चल दिया। उसके मामा को भी यह बात नहीं पता थी। दोनों पति पत्नी से 32 पूर्णिमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था, जिसे धर्मशाली में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे। उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गया। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन कर दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे दीजिएगा। वर के पिता ने बात को स्वीकार कर लिया। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसी की पत्नी होगी। यह सोचकर कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि
क्या बात है, आप उदास क्यों हो? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्मा विवाद के विपरीत है। आप मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, किसी अन्य की कभी नहीं है, कभी नहीं बनूंगी। तब देवी दास ने कहा, ऐसा मत की करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे 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 बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नागों से जड़ी एक अंगूठी दी और 1 रुपया रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिया, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बनवा लो। उसमें सुगंधित वाली एक नव मलिका लगवा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणत्याग होगा, उस दिन यह फूल सूख जाएगा। जब यह फिर से हरा हो जाए तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझ करके वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देख करके कहा कि यह मेरा पति तो नहीं है। मेरे पति वहाँ है जिसके साथ रात में विवाह हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह कहीं है तो यह बात बताए कि मैंने इसके क्या कहा था। साथ ही कन्यादान के समय आभूषण मिले उन्हें दिखाए। कन्या की यह सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर के लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा भगवान की कृपा से। तब भी वह माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवी दास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं। अब आप इसको प्राण दे दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने अनुसार उसके प्राण वापस कर दिए। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर के देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है, तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर के अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया है तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए निकल गए थे। उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहा है। उसको देख करके उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उससे अपने घर लेकर के पहुँचे। जब घर लेकर के पहुँचे, यह देख करके देखा कि दोनों चले आ रहे थे। तभी यह विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आए और उसने अपने माता पिता के पैर छुए, भगवान शिव की कृपा से उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समझ करके सुन करके पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को
ने सीने से लगा लिया। दोनों ने आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत धन दक्षिणा ब्राह्मण को दी। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं को व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति हुई। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह जन्मांतर तक विधवा नहीं होती है और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। मित्रों, मैंने आपको पूर्णमासी की संपूर्ण कथा सनातन धर्म डायरीज के माध्यम से अवगत कराई है। यदि मेरे द्वारा यह कथा श्रवण कराई गई आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।